एक बात याद रखना, गिलासों में जो उबरे फिर न डूबे जिंदगानी में, गिलासों में जो डूबे फिर न उबरे जिंदगानी में, और हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। ध्यान रखिए, आज जितने लोग नदी तालाब में कुओं में डूबकर मरते नहीं हैं, जितने लोग नदी तालाब में डूबकर नहीं मर रहे, उससे ज्यादा लोग चुल्लू भर शराब में डूब करके मर रहे हैं, जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अरे नदी में डूबा आदमी तो फिर भी मौत को प्राप्त हो जाता है, लेकिन शराब में डूबा आदमी तिल तिल करके मौत को प्राप्त होता है। ना तो वो जी पाता है और ना वो अच्छे से मर पाता है। घूंट घूंट में मौत है जिसके, ध्यान रखिए। जिंदगी बर्बाद, शरीर बर्बाद, विचार खराब, परिवार खराब, व्यवहार खराब। एक शराब ने सब परिवारों का जीवन उजाड़ दिया। एक बार मैं जेल गया, तिहाड़ जेल में मेरा प्रवचन हुआ दिल्ली के। प्रवचन के बाद मैंने क्या देखा कि एक कैदी एक पेड़ के नीचे बैठा आंसू बहा रहा है। मुझे देखते ही जोर जोर से रोने लगा, सिसकियां भर ली उसने। मैं उसके पास गया चल के, मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा। मैंने कहा, रोते क्यों हो? बोले, महाराज आज आपने मेरे दिल को छू लिया है। मैंने कहा, तुमने कौन सा जुर्म किया था जो जेल के अंदर बंद हो, जो तुम्हें यह सजा मिली है? बोले, दुख मुझे इस बात का है कि 2 दिन बाद मेरी सजा पूरी होने वाली है और अब ये लोग मुझे जेल से बाहर निकाल देंगे। तो मैंने कहा, ये तो खुशी का दिन है, ये तो आनंद का दिन है, ये तो खुशियां मनाने का दिन है, तुम दुखी क्यों हो रहे हो? उसने मेरे पैर पकड़े, महाराज मैं आपके चरण पकड़ता हूं, किसी भी तरह से आप मेरी सजा बढ़वा दीजिए। मैंने कहा, सजा बढ़वा दूं? कैदी तो बाहर निकलने की सोचते हैं, कैदी तो जेल तोड़ने की सोचते हैं, कैदी तो दीवार लांघने की सोचते हैं, और एक तुम हो जो कह रहे हो कि मैं बाहर जाना नहीं चाहता हूं। बोले, महाराज 14 साल की सजा हो गई, अब मैं बाहर नहीं जाना चाहता हूं। आपसे निवेदन है कि किसी भी प्रकार एन कैन प्रकारेण किसी से भी सिफारिश करके इतना एहसान मेरे ऊपर कर दो कि मेरी जो जिंदगी बची है वो सलाखों के पीछे व्यतीत हो जाए, मैं बाहर नहीं जाना चाहता हूं। अरे मैंने कहा, पागल हो गया तुम? पक्षी आनंदित है, आकाश में उड़ रहा है, स्वतंत्रता का आनंद ले रहा है। एक जानवर भी परतंत्र नहीं रहना चाहता है, और तुम कैसे इंसान हो जो कहते हो कि मुझे गुलामी की इस बेड़ियों में बंधा रहना दो, इन सलाखों के पीछे जीने दो। बोले, महाराज मैं बाहर नहीं जाना चाहता। मैंने कहा, ऐसी क्या बात है? बोले, एक दिन मैं भी बड़ा सुखी था महाराज, मेरे पास बहुत पैसा था, मेरा एक परिवार था, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, सब कुछ मेरे पास था। एक दिन ऐसा तूफान आया कि सब कुछ उजड़ गया मेरे जीवन से। मान्यवर, ये मत सोचना कि मैं कोई कहानी सुना रहा हूं, ये हकीकत जिंदगी में बीती हुई घटना है। उसने कहा, महाराज मैं गलत संगति में पड़ गया, गलत लोगों की दोस्ती में पड़ गया, पैसा था, अय्यासी करने लगा, मेरी संगति गलत हो गई। लोगों ने मुझे शराब पिलाना सिखा दिया। लोगों ने कहा कि पी लो यार शराब। मैं तो वो आदमी था जो रात में भोजन भी नहीं करता था, रात में पानी भी नहीं पीता था,
लेकिन मेरी उठक बैठक ऐसे लोगों के साथ मिलना जुलना हो गया, उन लोगों ने धीरे धीरे मुझे शराब पिलाना सिखा दिया। जब मैं कहता कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं पीता नहीं हूं, तो लोग मुझे ताने मारते कि देश 21वीं सदी में पहुंच गया, ये दुनिया की फैशन है, ये दुनिया का स्टेटस है, ये दुनिया का स्टैंडर्ड है, पी ले बेटा। बहुत मुझे कह कह के मजबूर कर कर के पिला दिया। मैं आपसे निवेदन करना हूं बारामती वालों, जो तुम्हें गलत राह पर ले जाए वो दोस्त नहीं, जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन हुआ करता है। और मैं आपसे इतना ही आग्रह करूंगा, इन युवाओं से निवेदन करूंगा कि जीवन में जब भी बुराइयां आती हैं तो माता पिता के द्वारा नहीं आती, जब भी जीवन में बुराइयां आती हैं तो दोस्तों के द्वारा जीवन में बुराइयां आती हैं। अरे दोस्त दो तरह के होते हैं, एक वो है जो हमारे जीवन में दोष को लाते हैं, वह भी दोस्त हैं, और एक वो दोस्त होता है जो जीवन से दोषों को समाप्त कर दिया करता है, एक दोस्त वह भी हुआ करता है।